हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिंह जी से बात कर रहा हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम में। और आज हम देखने वाले हैं देश और उनके संसद का नाम। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? देश और उनके संसद का नाम, और एकदम ट्रिक से देखेंगे जहां आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है और 100% आपको क्लास में याद होने वाली है। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। अभी हम लेकर आए हैं पार्ट 1 में, लगभग आपका जितना बोर्ड पे हट गया यानी 37 देश और उसके संसदों के नाम लेकर आए हैं। और इसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा आपको ट्रिक से याद हो जाए। ठीक है, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहला है आपका रूस। यहाँ पर क्या है आपका? रूस। और रूस की राजधानी क्या है? रूस के संसद का नाम क्या है? सबसे पहले क्या है यहाँ पर? रूस। और रूस का संसद का नाम क्या है? तो इसका संसद का नाम है आपका ड्यूमा। तो इसको किस तरह हम लोग याद रखेंगे? आप देखिएगा, जब किसी के सर में क्या पढ़ते हैं आपका, मान लीजिए कि सर में यानी बाल में क्या पड़ जाता है? रूसी पड़ जाती है, रूसी। तो उसको कौन निकलती है? आपकी माँ निकलती है। कौन? आपकी माँ। ठीक है, और देखिएगा जब ज्यादा रूसी हो जाएगी आपके शरीर में तो मतलब क्या होती है आसपास में, क्योंकि खुद से तो रूसी निकलेगा नहीं। मान लीजिए खुद से अगर बाल से रूसी निकालिएगा या जूई निकालिएगा तो निकलेगा नहीं। तो उसमें क्या होती है, यानी दूसरे के सहयोग लेना पड़ेगा। मतलब आपकी माँ ही क्या करेगी, आपके सर को, मतलब बाल जो होगा, बाल में जो ढील जिसको बोलते हैं हम लोग, या जूई बोलते हैं या रूसी बोलते हैं, तो रूसी को कौन निकालेगी? आपकी माँ निकालेगी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि रूस, और यहाँ पर क्या? द्यूमा। तो द्यूमा याद रखना है, मतलब दो माँ। एक मान लीजिए आप एक आपके माँ से नहीं होगा तो आपके चाची भी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। और चाची को भी हम लोग क्या कहते हैं? तो चाची को भी माँ बोलते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा रूसी होगी आपके बाल में तो दो लोग क्या बढ़ जाते हैं। आप मान लीजिए लड़कियों को देखे होंगे, लड़कियां के बाल में अधिकतर ढील होता है और उसको निकालने के लिए मम्मी उसके निकालती है या उसकी चाची निकालती है। मतलब ये दोनों लोग बढ़ जाते हैं आराम से। हाँ, जूही हेरवा रही है बेचारी। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? यानी रूस। तो मान लीजिए कि सर में जब आपका क्या हो जाएगा? रूसी हो जाएगी, तो रूसी को कौन निकालेगी? आपकी माँ। तो माँ कौन कौन माँ? एक तो आपकी माँ होगी। अब मान लीजिए चाची भी खाली बैठी होगी तो चाची मतलब दो माँ। क्या याद रखना है? ड्यूमा, मतलब दो माँ क्या करेगी? आपके सर से जो रूसी होगा उसको निकालेगी। ठीक है, तो रूसी से हो जाएगा रूस, और यहाँ के संसद का नाम क्या हो जाएगा? द्यूमा। क्या याद रखना है? द्यूमा, माने दो माँ याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है जापान, और जापान के संसद का नाम क्या है? डायट। क्या याद रखना है? यानी जापान के संसद का नाम है डायट। आप देखिएगा इसमें है एक पान और यहाँ पर डाइट। डाइट का अर्थ क्या होता है? मतलब खाना, खाना खाना। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे आपके घर में मेहमान वगैरह या हित आते होंगे, तो आप देखे होंगे कि पहले मान लीजिए खाना हम लोग खिला देते हैं, और खाना खिलाने के बाद में चलिए पान सिगरेट खैनी जो भी नशा करते होंगे उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं कि चलिए भाई आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद पान वगैरह चबाइएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि पान यानी डाइट करने के बाद, यानी खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पान खाते हैं। या कहीं भी जाते हैं पार्टी वार्टी में, आप देखिएगा यानी खाना खाने के पश्चात यानी पान वगैरह जो भी आपका, अगर आप किसी चीज का क्या इस्तेमाल करते हैं तो वो सब चीज रखा गया होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यानी डाइट के बाद, खाना खाने के पहले तो हम लोग पान नहीं खाएंगे, यानी खाना खाने के पश्चात पान खाया जाता है, यानी डाइट के बाद यानी पान खाया जाता है। तो यह याद रखना है जापान। और जापान का संसद का नाम क्या हो जाएगा? डाइट। या आपको इस तरह भी याद रखिए, इस तरह दूसरा ट्रिक आप इसको समझ लीजिए कि दूसरी तरह हम किस तरह इसको याद कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पान, जहां तहां पान खाकर आप थूकिएगा, जहां तहां यानी जहां से जापान, ठीक है, जहां तहां पान खाकर माने जेने तेने, जेने मन करे उन्हें आप थूक दीजिएगा तो लोग डांटेंगे ना आपको। जहां मन करेगा पान खाकर जहां तहां थूक दीजिएगा तो लोग क्या करेंगे? आपको डांटेंगे। तो डांटना से याद रखना है डायट। डांटना से क्या हो जाएगा? डायट। ठीक है, जहां तहां पान से माने याद रखना है जहां तहां पान माने जापान। क्लियर। तो जहां तहां पान करके थूक दीजिएगा, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में थूकिए, क्लास में थूकिए, तो लोग पीटेंगे, टीचर आपकी पिटाई करेंगे। ठीक है, ये कहाँ, मान लीजिए कि हम लोग चल रहे हैं ना स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान में आपको साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, जहां तहां थूकिएगा तो भाई लोग आपको डांटेंगे, बोलेंगे। तो जहां तहां से जापान और डांटना से हो जाएगा डायट। तो दोनों में से जो आपको मन करे वो आप इसके लिए ट्रिक क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा हम देखेंगे आपका ब्रिटेन। अब देखिए ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। या तीनों का जो संसद का नाम है वो क्या है आपका? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, यानी ब्रिटेन के संसद का नाम भी पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम भी पार्लियामेंट, और कनाडा के संसद का भी पार्लियामेंट। तो इसको हम किस तरह ट्रिक में याद रखेंगे? इसको देखिएगा, याद रखेंगे, एक याद रखिएगा बाक। बाक, बाक आप इस तरह लिखते हैं ना, तो बा में आ रहा है ना, तो ब हलंत आ, ठीक है, अब फिर क्या होता है? क, तो होगा ना बाक। तो ब से याद रखना है ब्रिटेन, ब से हो जाएगा क्या? ब्रिटेन। आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, क से आपको याद रखना है कनाडा, क से कनाडा। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बाक, बाक।
क्या याद रखना है, ट्रिक एक है। जैसे मान लीजिए कि एमपी जो होते हैं, जो एमपी होते हैं, एमपी या एमएलए होते हैं, ये हमेशा पार्लियामेंट, एमएलए तो नहीं, एमपी जो होते हैं यानी लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो हमेशा पार्लियामेंट के बारे में सोचते रहते हैं। क्या करते हैं, हमेशा पार्लियामेंट 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 ये बोलते रहते हैं। तो आप उनके घर के लोग सदस्य, चाहे उनकी पत्नी है, वो क्या करिए, बक खाली रहुआ क्या करनी, यानी पार्लियामेंट पार्लियामेंट बकनी, क्या खाली रहुआ पार्लियामेंट पार्लियामेंट बकनी, बक रहुआ खाली पार्लियामेंट पार्लियामेंट बकनी। तो बस यही आपको शब्द याद रखना है, बक। तो बक से क्या, ब से ब्रिटेन, आ से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर देख लिए, ब से ब्रिटेन, आ से ऑस्ट्रेलिया, क से कनाडा, बक रहुआ खाली पार्लियामेंट यानी बकते रहनी, यानी पार्लियामेंट के चक्कर में रहनी, घर के बारे में कोनो ध्यान ना रहेला। बस यही आपको क्या करना है, याद करना है। ब से ब्रिटेन, आ से ऑस्ट्रेलिया, क से कनाडा, किसके बारे में, ये नेता लोग घर के लोग बोलते हैं ना जी कि बात खाली पार्लियामेंट पार्लियामेंट यानी खाली संसद के बारे में चर्चा होता है, घरों में बैठे रहनी। तो ठीक बा, तो बस यही आपको याद रखना है, यानी ब से ब्रिटेन, आ से ऑस्ट्रेलिया, क से कनाडा। अब पार्लियामेंट के बारे में उनकी पत्नी क्या बोली थी, पार्लियामेंट के ही बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। तो पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी और कनाडा का भी, तीनों देश का जो आपका संसद का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसमें याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है कनाडा के बाद हम देख रहे हैं स्पेन। अब देखिए यहाँ पर है क्या, स्पेन में आपका एक चीज आ रहा है पेन, यहाँ पर इसके संसद का नाम है कोर्टेस, यानी स्पेन के संसद का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्पेन है तो स्पेन में क्या आया पेन, और कोर्टेज में क्या आ रहा है, कोर्टेस में आ रहा है कोर्ट। तो बताइए कि पेन हम लोग कहाँ लगाते हैं, कोर्ट में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर क्या है, यहाँ पर हम रखे हैं आपका पॉकेट है, तो हम कोर्ट में ही क्या करेंगे, पेन लगाएंगे। सिंपली याद रहेगा, पेन कहाँ पर लगाते हैं, तो कोर्ट में लगाते हैं। तो पेन से हो जाएगा स्पेन और कोर्ट से हो जाएगा कोर्टेस। क्लियर, यानी स्पेन के संसद का नाम क्या हो जाएगा, कोर्टेस। बात समझ आ गया। या दूसरी तरह अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो दूसरा भी इसका ट्रिक है, आपकी जो मर्जी आप याद कर सकते हैं। अब बताइए पेन माने होता है दर्द, और जब आपको चोट पहुंचता है या दर्द होता है तभी ना आप कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। जब मान लीजिए आपके साथ क्या किया गया है, कोई छेड़खानी किया है, चाहे आपके साथ कोई बदतमीजी किया है, ठीक है, तभी आप क्या करते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। बस समझ रहे हैं। तो जब आपको कोई तकलीफ हो, कोई दर्द दिया हो, तब आप क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाते जाते पैर घिस जाता है, उसमें भी दर्द होता है, कोर्ट में जाने पर भी दर्द होता है। जो मन करे उस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसमें याद कर सकते हैं। पेन सबसे अच्छा ट्रिक आपको रहेगा, यानी पेन में क्या, ये पेन हम लोग कहाँ रखते हैं, तो कोर्ट में। सीधा सीधी आपकी मर्जी जो याद कर लीजिए, ठीक है, बस ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पोलैंड। अब यहाँ पर देखिए पोलैंड, अब देखिए पूरा लैंड क्या करना है, पूरा लैंड मतलब क्या होता है जी। अब देखिए पोलैंड यहाँ पर है, पोलैंड लैंड मतलब क्या होता है, लैंड मतलब होता है जमीन, लैंड मतलब क्या होता है, जमीन या भूमि बोल सकते हैं क्या जी। तो पूरा लैंड जो है यानी पूरा जो जमीन है, पूरा जो भूमि है वो आपका ही है, जहां मन करे पूरा आपका ही है। मतलब यानी वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बोलते हैं ना जी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व के लोग क्या है, भाई है, और पूरा धरती हमारी माँ है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, तो पूरा धरती जो है हमारी है, पूरा धरती हमारी है। तो पूरा धरती हमारी है, जहां मन करे वहां सो जाएंगे, जहां मन करे वहां जिम करेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, फिरेंगे, ठीक है। बस याद रखना है, क्या पूरा लैंड यानी पूरा धरती क्या है, हमारी है। जहां मन करेगा हम क्या करेंगे, सो जाएंगे, जहां मन करेगा वहां पर हम दौड़ेंगे, जिम करेंगे। जिम करना मतलब कूदना, दौड़ना, फाड़ना, खेलना, ये सब जिम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बस समझ रहे हैं ना। तो सीधे से याद करना है, पोलैंड माने पूरा लैंड मतलब पूरा धरती क्या है, हमारी है। हम जहां मन करे वहां सो जाएंगे, जहां मन करेगा वहां जिम करेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। क्लियर। तो आपका पूरा लैंड से क्या याद रखना है, सो जिम। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है नेपाल है। तो आप देखिए पाल, नेपाल में क्या आ रहा है, एक शब्द आ रहा है पाल। अब पाल को हम लोग क्या बोलते हैं, तिरपाल, पाल जिसपे धरती मिट्टी में बिछाया जाता है, याद है ना, पाल। अरे पाल माने तिरपाल, जिसको हम लोग बिछा कर क्या करते हैं, बैठते हैं, ठीक है। गांव में अधिकतर हम तिरपाले पे बैठकर हम लोग पंचायती वगैरह करते हैं। तो इसमें क्या रखना है, नेपाल में है पाल। अब यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत, और यहाँ के नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत।
अब देखिएगा थोड़ा सा कि पंचायत जो होता है, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल हम लोग यानी कुर्सी वगैरह का जमाना आ गया है तो कुर्सी पर हम लोग को बैठाते हैं, लेकिन पहले जो पंचायत होता था, या इसको इस तरह इंडिकेट करके याद करना है कि नेपाल में जब क्या होता था, नेपाल में जो पंचायत होता है उस पंचायत में पाल बिछाया जाता है। नेपाल में जो पंचायत होता है, मारपीट झगड़ा वगैरह होता है ना जी गाँवों में, तो उसको सुलझाने के लिए पंचायत यानी सरपंच वगैरह लोग आते हैं ना, तो कहाँ यानी एक पाल, आम सभा जो होती थी तो तिरपाल बिछा दिया जाता था, सरपंच जी एक चबूतरे में बैठे हुए हैं और नीचे तिरपाल पे लोग बैठे हुए हैं, तो पंचायत इस तरह होती थी। तो याद रखना है नेपाल, नेपाल यानी पंचायत कहाँ होती है, सीधी सी सीधा गांव की बात, गांव की कहानी अगर याद रखिएगा, गांव की बात अगर आपको याद रहेगा तो पंचायत की बात आ जाएगी, तो यहाँ पर पाल यानी तिरपाल याद आएगा, तिरपाल या पाल, क्लियर। तो पाल से नेपाल हो जाएगा, अब पंचायत से राष्ट्रीय पंचायत, तो नेपाल की संसद का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर पाकिस्तान। तो देखिए एक तो पाकिस्तान है, एक फ्रांस है और एक इराक है, और तीनों के संसद का नाम है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। अब इसको किस तरह ट्रिक में याद रखे हैं, जिस तरह हम लोग उस समय याद किए थे, बक बक रोबा खाली पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भूखे नहीं, बस समझ रहा है ना। तो बक से ब से ब्रिटेन, क से कनाडा, आ से ऑस्ट्रेलिया, तीनों का देश का आपका पार्लियामेंट यानी संसद, उसमें भारत भी आ जाएगा। तो भारत आ जाएगा तो देखिए हम लिखे हैं भारत का, सबको तो याद ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। अब ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा देश का जिसको ये पता ना हो कि भारत के संसद का नाम क्या है, तो संसद है भाई पार्लियामेंट, ठीक है, सर्वोच्च जो होता है हम लोग पार्लियामेंट। यहाँ पर देखिए इराक है, फ्रांस है और पाकिस्तान है, तो इसको किस ट्रिक में किस तरह इसको याद करेंगे, तो याद रखना है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान फंसा, पाकिस्तान फंसा इराक के नल में, चाहे इराक के नल में, कुछ भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान फंसा इराक के नल में, किसके नल में, पाकिस्तान फंसा इराक के नल में। गद्दर टूर देखे ना, उसमें नल उखड़ता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि उस लड़की का नाम है ईरा, ठीक है, तो पाकिस्तान फंस गया ना उसमें, वहां पर जब बोला है कि बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, चलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई बात नहीं बोल दिया, लेकिन जैसे ही बोला कि भारत यानी हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो वहां पर क्या कर दिया, नल उखाड़ा ना, तो नले पे फंस गया ना पाकिस्तान, उसके बाद सारा धुलाई स्टार्ट हो गया, बात समझ रहा है ना, आप लोग देखे होंगे गद्दर मूवी, तो वही पाकिस्तान में फंस गया, नले पे आके फंस गया। तो याद रखना है क्या कि पाकिस्तान फंसा यानी ईरा के नल में, पाकिस्तान फंसा ईरा के नल में, पाकिस्तान फंसा ईरा के नल में। देखिए क्या याद करना है आपको, पाकिस्तान फंसा ईरा के नल में, कहां फंसा, पाकिस्तान फंसा। देखिए पाकिस्तान से पाकिस्तान हो जाएगा, अब फंसा से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फंसा से फ्रांस, ईरा से इराक हो जाएगा, ईरा से इराक हो जाएगा, और नल से देखिए नेशनल असेंबली, नेशनल, सब में इसमें भी नल है, इसमें भी नल है, इसमें भी नल है ना, इसमें भी नल है, इसमें भी आपका नल है, ठीक है। तो जनरली से आपको याद कर लेना है, पाकिस्तान फंसा ईरा के नल में, ये पाकिस्तान फंसा, फंसा से फ्रांस, ईरा से इराक, पाकिस्तान फंसा ईरा के नल में, तो पाकिस्तान का हो जाएगा नेशनल असेंबली भी, फ्रांस का भी नेशनल असेंबली, इराक का भी नेशनल असेंबली, केवल देश का नाम याद कर लेना है। अब उसमें बाकी याद रखना है, इसमें पाकिस्तान फंसा ईराक के नल में, पाकिस्तान फंसा ईराक के नल में, पाकिस्तान फ्रांस इराक, तीनों का नेशनल नल, नेशनल नेशनल असेंबली, असेंबली सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे, भाई मेहनत आपको दिखाई दे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इराक के ये तो हॉल हो गया आपका, नेक्स्ट है आपका मंगोलिया। अब देखिए इसमें आपको याद करना है गोलिया, इसमें क्या याद रखना है आपको, गोली याद रखना है, गोलिया। यहाँ पर है खुलरल, यानी मंगोलिया की जो संसद का नाम है उसका नाम क्या है, खुलरल। अब इसको याद किस तरह करेंगे, जैसे मान लीजिए देश की सेना है, हमारी भारतीय जो सेना है, देश की जो सेना है, अगर इनको खुला छूट दे दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए। अब किस लिए खुला छोड़ दीजिए, माने युद्ध में बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरह युद्ध करना हो जीतो, बस हमें एक परिणाम चाहिए, क्या, जीत की, तुम्हारी मर्जी, जिस तरह तुम युद्ध करना है करो, लेकिन हमें परिणाम अंत क्या चाहिए, जीत चाहिए। तो जो हमारे सैनिक है वो क्या करेंगे, खुल कर गोली चलाएंगे, क्या करेंगे, खुल कर गोलियां चलाएंगे, वो एकदम बिना डरे गोलियां चलाएंगे। मतलब खुल कर माने खुलल, और गोलियां माने मंगोलिया,
याद रहेगा। हमारे देश के सेनाओं को यानी खुला छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, खुल कर गोलियां चलाएंगे, खुल कर गोलियां चलाएंगे, खुल कर माने खुलरल, गोलियां चलाएंगे माने मंगोलिया। तो मंगोलिया के संसद का नाम क्या हो जाएगा, खुलरल हो जाएगा। याद रहेगा, मंगोलिया के संसद का नाम खुलरल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मलेशिया। यहाँ पर क्या है, मलेशिया, और मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगार। यहाँ पर आपको दीवान शब्द देखना है, क्या, दीवान। यहाँ पर देखिए मलेशिया, यहाँ पर क्या है, मलेशिया। मलेशिया से आपको एक शब्द याद आ जाएगा, मालिश। क्या याद आ जाएगा, मालिश। मलेशिया से याद रखना है, मलेशिया से क्या लेना है, मा ली अस, ये मॉल ली अस ले लेना है। ठीक है, तो मलेशिया से क्या लेना है, मालिश। अब बताइए, मालिश के सभी लोग क्या होते हैं, दीवान होते हैं, सभी लोग दीवाना होते हैं। चाहे बच्चे हो, बच्चे के बदन में दर्द करता है और मालिश कर दीजिएगा तो एकदम शांत हो जाता है। बूढ़े भी देखिएगा डेली हमेशा क्या करते हैं, बूढ़े जो लोग हो जाते हैं उनके भी शरीर में दर्द होता है, मालिश करने के बाद वो थोड़ा सा मतलब फुर्तीले महसूस करते हैं। ठीक है, तो मतलब सब लोग, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सब लोग मालिश चाहते हैं, यानी मालिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या, यानी मालिश के सभी लोग क्या होते हैं, दीवाने होते हैं। मालिश के सभी लोग दीवाने होते हैं। तो क्या रखना है यहाँ पर, मालिश से मलेशिया और दीवाने होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, दीवान निगारा। क्लियर। आगे देखिएगा, आयरलैंड है, और आयरलैंड के संसद का नाम है आपका डेल आयरन। अब देखिए, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आयरन है और यहाँ आयर है, तो यहाँ पर आयरन है, ये तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो इस तरह याद कर सकते हैं, यहाँ पर आयरलैंड है तो यहाँ पर डेल आयरन है, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भाई अगर पूछे कि आयरलैंड के संसद का नाम क्या है तो आपको याद रखना है डेल आयरन। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी आयरलैंड के लोग डेली, डेल को क्या करना है, डेली क्या खाते हैं, आयरन की गोली खाते हैं। इस तरह भी याद कर सकते हैं। आयरलैंड के लोग जो आयरलैंड में जो निवास करते हैं वहां पर यानी साग पात नहीं पाया जाता है, यानी साग सब्जी में ही आयरन पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जी में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वहाँ पे साग सब्जी नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, आयरन की गोली खाते हैं डेली। डेली क्या करते हैं, डेल आयरन माने डेली आयरन की गोली खाते हैं। इस तरह भी ट्रिक से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका जो 15 नंबर है वो आपका है मिस्र, और मिस्र का संसद का नाम क्या हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली। तो इसको याद किस प्रकार करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा, मिस्र, मिस्र मतलब क्या होता है, मिश्रण। क्या आपको याद रखना है, मिश्रण माने, मिस्र माने मिक्सचर, मिश्रण। और पीपुल्स भी क्या होता है, पीपुल्स का भी लोगों का असेंबली होता है। लोग माने बहुत सारे लोग, वो भी क्या होता है, अनेक लोगों का मिश्रण होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो बस यही याद रखना है, पीपुल्स है ना, पीपुल्स। यहाँ पर देखिए मिश्रण, यहाँ पर मिश्रण पीपुल्स असेंबली में लोगों का भी मिश्रण है यहाँ पर। तो दोनों मिश्रण यहाँ पर क्या करते हैं, यानी एक दूसरे को यानी पूरक होता है। ठीक है, तो मिस्र का क्या हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली। नेक्स्ट है स्वीडन, क्या है, स्वीडन। तो अब देखिएगा स्वीडन में क्या आपका है, स्वीडन अगर आप इसको कीजिएगा तो स्वीडन में आपको एक शब्द दिखाई देगा, स्वीट। स्वीडन से आपको याद रखना है स्वीट। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। स्वीट मतलब मीठा, और मीठे चीज को, मीठा को यानी कुत्ते को नहीं खिलाया जाता है। किसको नहीं खिलाया जाता है, कुत्ता को। यानी कुत्ता को खिलाने पर उसको क्या होता है, खाद खुजली हो जाता है, यानी खाद खुजली, यानी मीठे कुत्ता को मीठा चीज नहीं खिलाया जाता है क्योंकि वो नहीं खाता है। और ये अगर खिलाते हैं तो उसको क्या होता है, खाद खुजली यानी बीमारी उसको होती है। तो कुत्ता के लिए मीठा चीज क्या होता है, एक रिक्स होता है। किसके लिए, डॉग के लिए। किसके लिए, यानी कुत्ते के लिए, डॉग के लिए मीठा चीज क्या होता है, रिक्स होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्वीडन है तो स्वीट जो होता है किसके लिए रिक्स होता है, तो रिक्स डॉग, यानी डॉग के लिए क्या होता है, रिक्स होता है। यानी स्वीट यानी मीठा चीज यानी रिक्स होता है किसके लिए, डॉग के लिए, कुत्ते के लिए। तो याद रखना है रिक्स डॉग। बहुत ही आसान है, इसको हम बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, रिक्स डॉग हो जाएगा। क्लियर। ये आपको नेक्स्ट हम देखेंगे आपका डेनमार्क। अब देखिए डेनमार्क जो है, डेनमार्क, तो डेनमार्क का संसद का नाम क्या हो जाएगा, फोल्कटिग। अब देखिए डेनमार्क में एक शब्द आ रहा है मार्क। अब मार्क माने क्या होता है, इस तरह हम लोग चिन्हित करना। हम लोग जाते हैं एग्जाम देने तो क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं, मार्क लगा देते हैं। और देखिए फोल्कटिग में टिग शब्द आ रहा है, टिग शब्द आ रहा है, क्या, टिग शब्द आ रहा है। तो टिक लगाना भी होता है, ये टिक लगाना। ठीक है, मार्क माने भी
चिन्हित करना और टिक लगाना में भी क्या होता है, चिन्हित करना। तो देखिएगा डेनमार्क आएगा और साथ में क्या, टिक आएगा। तो याद रखना टिक से टिक, यानी डेनमार्क के संसद का नाम क्या हो जाएगा, फोल्क टिक। हम लोग क्या करते हैं, कॉपी को फोल्ड करते हैं यानी खोलते हैं, खोलने के बाद टिक लगाना जाते हैं एग्जाम देने, तो खाली टिक लगाकर चले जाते हैं, मार्क लगाकर, मार्क या टिक लगाकर यानी फोल्ड करके यानी खोलकर पेज को देखते हैं और जो सही आंसर होता है उस पर टिक लगा देते हैं यानी मार्क लगाते हैं। तो मार्क यानी डेनमार्क, यानी डेन से याद रखना है पेन, ठीक है। अब पेन से हम लोग मार्क लगाते हैं किस पर, यानी कॉपी को फोल्ड कर यानी खोल कर टिक लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ही एकदम याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है देखिएगा नॉर्वे। अब देखिए नॉर्वे, नॉर्वे से आपको याद रखना है नाव, क्या याद रखना है, नाव। और नाव पर आप बैठ गए, चालू नहीं है तो क्या जा सकते हैं, अब तो आ गया है सब मशीन से चलने वाला नाव, अब तो है नहीं कि डंडा से खींचिएगा, ठीक है। तो नाव पे बैठ गए हैं तो जब तक स्टार्ट नहीं कीजिएगा मशीन को तब तक वो चलेगा नहीं, चलेगा, ठीक है। तो नाव से क्या, नाव यानी बिना स्टार्ट के बेकार है, आप बैठकर भ्रमण नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो नाव, नाव याद रखना है क्या, स्टार्ट, नाव से नॉर्वे, स्टार्ट से एस्टोटिव, क्लियर। नेक्स्ट आपको देखना है मालदीव। अब देखिए मालदीव है, अब मालदीव का संसद का नाम है मजलिस, ठीक है। मजलिस मतलब होता है क्या, भीड़ भड़क, भीड़ लगना। तो जिसके पास माल होता है ना, जिसके पास माल होगा, माल मतलब रुपया पैसा धन दौलत, ठीक है, रुपया पैसा धन दौलत, तो उसके पास मजलिस लगी रहेगी, मजलिस, ठीक है। उसके पास डेली मजलिस ही लगा रहेगा, मजलिस, मजलिस मतलब पूरा लोगों का भीड़ होगा, लोगों का हुजूम होगा, ठीक है, लोगों का हुजूम होगा, भीड़ होगा। लोगों का हुजूम को क्या कहते हैं, लोगों को भीड़ को ही मजलिस कहते हैं। लेकिन जो गरीब होगा ना उसको कोई पूछने वाला नहीं है आजकल, बात याद रखिएगा, और एकदम सही है, ठीक है। जिसके पास रुपया पैसा है धन दौलत है उसको सब लोग पूछते हैं, सब लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसके पास लोगों का भीड़ लगा होता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है ना उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, आप किस में जाना चाहते हैं, हुजूम लगाने वाले में या इसमें भीड़ वाले में, लगने वाले में आप बनिए, यानी हुजूम भीड़ लगाने वाले में, ठीक है, भीड़ लगने वाले में नहीं। यहाँ मालदीव, जिसके पास माल होता है उसके पास क्या, मजलिस लगी रहती है, याद रखना है, जिसके पास माल होगा उसके पास क्या होगी, मजलिस यानी भीड़ लगी रहेगी। अब देखिए, अब मजलिस में क्या होता है, तो मजलिस में पार्टी होता है, मालदार लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी किस का पार्टी होता है, रान का, किस चीज का रान, मुर्गा का रान चलता है, मुर्गा का रान, याद रखना है, ठीक है। यानी मजलिस होगा, मजलिस में जब भीड़ लगेगा तो भीड़ पार्टी उटी होगा, मजलिस होगा तो पार्टी उटी लोग खर्चा करेंगे, नेता बड़े बड़े नेता लोग हैं क्या करते हैं, खूब खर्चा करते हैं, पूरा रान और दारू, मुर्गा का रान और दारू पूरा फ्री कर देते हैं लोग, ठीक है। पार्टी में मजलिस में क्या होता है, रान। देखिए ना यहाँ पर ईरान, ईरान, ईरान का भी मजलिस से होगा, ठीक है। यानी मालदीव का संसद का नाम मजलिस, ईरान का संसद का नाम क्या हो जाएगा, मजलिस। थोड़ा सा आप इसमें टाइम दीजिएगा, 1 से 2 बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा ना मन से, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे और 100% क्या होगा आपको याद होकर जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या है, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के नेशनल असेंबली का नाम है फेडरल असेंबली। अब देखिए जोहान्स फेडरल का नाम सुने होंगे, ये स्विट्जरलैंड के ही निवासी हैं। अच्छे क्या हैं ये आपके एक तरह से वहाँ के एथलेटिक्स हैं। फेडरल असेंबली प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कहाँ के, यानी स्विट्जरलैंड के। आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, अच्छे खिलाड़ी हैं, कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। तो इनका नाम आपको जनरली याद ही रहेगा, तो स्विट्जरलैंड से क्या, फेडरल याद रहेगा। स्विट्जरलैंड का फेडरल कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के। फेडरल कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के, और फेडरल के नाम से ही क्या बन गया है, यानी यहाँ की असेंबली का नाम रख दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड मतलब फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड का संसद का नाम फेडरल असेंबली। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, भूटान। अब भूटान में आपको याद रखना है भूत, भूटान में क्या याद रखना है आपको, भूत याद रखना है। अब देखिए भूत को देखते देखते हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं, गाना गाना। कैसा गाना, तो कैसा गाना जी, जनरली गाना से भूत तो भागेगा नहीं, तो भूत को भगाने के लिए कौन सा गाना गाया जाता है, हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा। कौन सा गाना गाते हैं, हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देते हैं, और भूत प्रेत जो होता है अपने आप कोसों दूर चला जाता है। बस ये याद रखना है, ठीक है।
कि भूटान, तो भूटान में देखिए भूत दिखाई दे रहा है, तो भूत को भगाने के लिए कौन सा गाना गाते हैं? हनुमान चालीसा, यानी सॉन्ग शुरू कर देते हैं। सॉन्ग याद रखिए ना, यानी भूत को भगाने के लिए, भूत से जब हम लोग डरते हैं तो क्या करते हैं, यानी गाना गाना शुरू करते हैं, यानी सॉन्ग। सॉन्ग, सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना। तो यहाँ पर देखिए ना, भूटान का क्या हो जाएगा? सोंगडू। क्या हो जाएगा? त्योसंगडू। ठीक है, तो भूटान का जो आपका संसद का नाम है वो क्या हो जाएगा? त्योसंगडू। क्लियर? यानी सोंगडू, सोंगडू याद रखना है, सॉन्ग उसमें आ जाएगा, भूत इसमें आएगा, सॉन्ग उसमें आएगा, यानी भूटान के संसद का नाम सोंगडू। नेक्स्ट है आपका चीन। अब देखिए चीन जो है, चीन के संसद का नाम क्या हो जाएगा? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब देखिए चीन जो है, ये यहां पर क्या है? चीन में सबसे बड़ी जनसंख्या आपकी, विश्व में सबसे अधिक, अभी तो भारत हो गया है, मान लीजिए इसके पहले क्या था? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या क्या था? चीन का था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पीपुल्स का बात आ रहा है, नेशनल पीपुल्स, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या जो है किसका है? चीन का। तो किसकी जनसंख्या? पीपुल्स की। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय कर दिया, नेशनल मैंने राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर कर दीजिए कि चीन में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? पीपुल्स की, यानी लोगों की। ठीक है, नॉर्मली याद रहेगा, यानी चीन या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तुर्की। तो तुर्की, अच्छा तुर्की पहले क्या था? तुर्की को हम लोग ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑटोमन साम्राज्य, साम्राज्य, ठीक है, या उस्मानिया साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य यही था। ठीक है, तुर्की एक बहुत बड़ा क्या था? यानी ग्रेट नेशन था पहले। क्या था? तुर्की एक ग्रेट नेशन था। तुर्की क्या था पहले? ऑटोमन साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसके अंतर्गत बहुत जितने भी मुस्लिम देश है सभी इसके अंतर्गत आते थे। यमन हो गया, ओमान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ठीक है, उज्बेकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सॉरी पाकिस्तान नहीं, क्या तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बहुत जितने भी आपका मंगोलिया वाला साइड हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सभी देश यानी किसके अधीन आते थे? यानी ऑटोमन साम्राज्य के अधीन, यानी उस्मानिया साम्राज्य के अधीन। उस समय क्या था? ये ग्रेट नेशन कहा जाता था, यानी ग्रेट नेशन था। क्या? ग्रेट नेशन, यानी महान नेशन माने राष्ट्र था। ठीक है, तो आज भी तुर्की जो है अपने आप को क्या मानता है? ग्रेट नेशन मानता है। ठीक है, और पूरे मुसलमानों का धर्म गुरु बताता है। ठीक है, तो याद रखना है, तुर्की से आपको याद आ जाएगा ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया साम्राज्य, यानी ग्रेट नेशन था। तो याद रखना है ग्रेट नेशनल असेंबली। क्लियर? क्या हो जाएगा? तुर्की तो ग्रेट नेशन था पहले, तो याद रखना है ग्रेट नेशन था, तो ग्रेट नेशनल असेंबली। क्लियर? अब तो मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हो गया? इसका पतन हो गया, और उसी के खिलाफ हम लोग क्या किए थे? यानी यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चलाए थे, जो वहाँ के धर्मगुरु थे उन्हीं के खिलाफ, यानी अंग्रेजों ने क्या किया था? दुर्व्यवहार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में खिलाफत, पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन चला था इसी की रक्षा के लिए। नेक्स्ट देखिएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश से क्या आपको याद रखना? बंगला, बंगला मेरे बंगले में, क्या ना सुने है ना? तो याद रखना कि ये आपका बंगला। अब मेरे बंगले में क्या है? सभी जातियों, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, हम सबको क्या करते हैं? एक समान इज्जत और रिस्पेक्ट, यानी मेरे घर में सभी जातियों के लिए क्या है? एक समान दृष्टि से देखा जाता है, यानी समान दृष्टि से देखा जाता है, समान दृष्टि से सभी जातियों को, जितने भी जाति है, मेरे घर में कोई भी आए, मेरे बंगले में कोई भी आए, सभी जातियों को हम क्या करते हैं? एक समान दृष्टि से देखते हैं। सभी इंसान है, कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। क्यों भाई? आपका ब्लड लाल है, मेरा ब्लड लाल है, सबका ब्लड लाल है, इसमें ऊंच नीच, छुआछूत, बड़ा छोटा, इसमें कहां से भेदभाव आ गया? तो मैं अपने घर में क्या करता हूं? मेरे घर में यानी मेरे बंगले में सभी जातियों के लिए एक समान ही दृष्टि, यानी सबको, सभी जातियों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं किया जाता है। आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो याद क्या रखना है? बंगला। अब बंगला में जातीय संसद, यानी मेरे बंगले में सभी जातियों के लिए क्या है? समान अधिकार है, सभी जाति को एक समान माना जाता है, किसी को ऊंच नीच नहीं माना जाता है। तो देखिए बांग्लादेश जातीय संसद, बांग्लादेश क्या? जातीय संसद। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में ही जातीय सरकार की गठन भी हुआ था आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है यूएसए। अब यूएसए का संसद का नाम क्या हो जाएगा? कांग्रेस।
अब देखिए यूएसए का नाम आते ही आया था, विकसित देश, बड़ा देश, ठीक है, अमीर देश है। तो और पार्टी का नाम सोचते ही आपको सबसे बड़ा पार्टी भारत में अगर समझ में आए तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। भले ही अभी स्थिति उसकी थोड़ा डैमेज हुई हो, लेकिन आप देखिए देश में सबसे बड़ा अगर देश का नाम ऐसे ही सोचिएगा, अमेरिका, पार्टी में भारत में तो कांग्रेस। आज बीजेपी है मानते हैं, लेकिन पहले कौन थी, सालों 70 सालों से यानी राजकीय कौन, कांग्रेस। तो इसका बस बहुत धनी है, एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए देश का नाम सबसे अमीर देखिएगा अमेरिका, पार्टी का नाम कांग्रेस, ये सब प्रसिद्ध है, जनरली आपको याद हो जाएगा, यूएसए कांग्रेस, क्लियर। अब देखिए ब्राजील, ब्राजील से आपको याद रखना है बाजी, क्या याद रखना है, बाजी। अब मोदी जी के आने के बाद, किसके आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद, यानी कांग्रेस जो है, मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस भारतीय कांग्रेस, ये बाजी को क्या कर जा रही है, हार जा रही है, बाजी को हार जा रही है बेचारी, यानी मोदी जी के आने के बाद। अभी देखिए छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, उसमें भी हार गई, ठीक है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था ना, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस हार गई, राजस्थान में भी जो सीट था वो भी चला गया, और मध्य प्रदेश भी इनके हाथ से चला गया। तो ये मोदी जी के आने के बाद इनकी बाजी, ये बाजी में क्या हो जा रहा है, बेचारे हार जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है बाजी क्या हो गई, राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन हार गई, तो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो मोदी जी के आने के बाद बाजी में हार गई। तो बाजी मैंने चुनाव, तो बाजी में क्या हो रही है, नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस हार जा रही है। तो बाजी से ब्राजील, कौन हार रही है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस यानी ब्राजील का संसद का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इजराइल है, इजराइल को नेसेट। अब देखिए इजराइल को आप इस तरह याद कर सकते हैं कि इजराइल ने क्या कर दिया है, सभी देशों को सेट कर लिया है पहले से ही। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या आपका फिलिस्तीन ने आक्रमण किया था ना, बमबारी किया था, तो जितने भी अमीर देश है सब किसके समक्ष आ गए थे। अभी बाद में सब लोग पलट गए, लेकिन पहले सब लोग किसके समक्ष थे, तो सभी लोग आपके अमेरिका, ये आपका इजराइल के समक्ष थे, इजराइल के सपोर्ट में थे, तो इजराइल ने क्या पहले से ही सबको सेट कर लिया है, पहले से ही सब क्या कर लिया है, इजराइल ने सबको क्या कर लिया है, सबको यानी इजराइल ने सेट कर लिया है, क्या कर लिया है, सेट कर लिया है सबको, यानी अमीर जितने भी अमीर देश हैं सबको इजराइल ने अपने फेवर में सबको सेट कर लिया है। याद करना है, इजराइल ने क्या कर लिया, सेट कर लिया। जैसे अमेरिका आ गया था ना, उसके सपोर्ट में बड़े बड़े जितने भी देश थे वो सपोर्ट में आ गए थे, ठीक है। तो इजराइल ने सबको क्या कर लिया है, सेट कर लिया है, क्लियर। तो इजराइल से हो जाएगा नेसेट, इजराइल ने सेट कर लिया है, बस ये ध्यान में आएगा, क्लियर याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान का हो जाएगा शोर। अब देखिए अफगानिस्तान ही लोग काफी शोर करते हैं, काफी हल्ला गुल्ला करते हैं वहाँ, क्योंकि हमेशा बमबारी होता है, हमेशा। अभी देखिए ना तालिबानियों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। तो मतलब हमेशा आतंकवाद के मुद्दे हो चाहे, मतलब वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ एक नया तालिबानियों का मुद्दा हो, हमेशा कोई ना कोई जो आपका हेडलाइन बनता ही रहता है। मतलब अफगानिस्तानी लोग काफी क्या करते हैं, शोर करते हैं, या इस तरह के अफगानिस्तानी लोग शेर होते हैं, वो डरते नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान से हो जाएगा शोर से आपको याद रखना है सोडा, क्लियर। यहाँ पर देखिए जर्मनी में एक शब्द आ रहा है मनी, ठीक है, क्या शब्द आ रहा है, मनी, जर्मनी में आ रहा है मनी। और देखिएगा इसका जो संसद का नाम है वो है बुडेशटांग, क्या है, बुडेशटांग। तो देखिएगा टांग आपको याद रखना है, टांग क्या, बुडेशटांग। तो देखिए मनी, जिसके पास पैसा होता है ना, जो मालदार व्यक्ति होते हैं, मालदार जिनके पास पैसा होता है, हम लोग कोई नहीं है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो किसी ना देश के हर मामले में यानी किसी मामले में यानी वो टांग अड़ा देते हैं। अब भाई जो गरीब है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वो दूसरे के मुद्दे में क्यों फंसेंगे, सब लोग वो बच कर रहना चाहते हैं कि भाई इस मामले में हम ना पड़े। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वो तो भाई पहले से ही पूरा राजपाट कर रहा है। तो जो अमीर लोग होते हैं हर मुद्दे में क्या करते हैं, वो टांग अड़ा देते हैं। क्या करते हैं, मालदार व्यक्ति हर मुद्दे में टांग अड़ा देते हैं। याद रखना है, कौन, जो मनी, जिसके पास मनी होता है, मालदार व्यक्ति। तो मनी से याद रखना है, मनी जो मालदार व्यक्ति होंगे क्या करेंगे, हर मुद्दे में टांग अड़ा देंगे। तो याद रखना है जर्मनी के संसद का नाम बुडेशटांग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 यहाँ पर याद कर लेना है, श्रीलंका, क्योंकि आसपास का देश है, श्रीलंका का हो जाएगा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक,
ठीक है। तो श्रीलंका जो है एक क्या है, रिपब्लिक देश है, बस सीधी सी बात याद रखना है। लंका क्या है, रिपब्लिक है, तो श्रीलंका का रिपब्लिक यानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। इंडोनेशिया है, देखिए इंडोनेशिया क्या हो जाएगा, पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली, ठीक है। उसी प्रकार इटली क्या है, पार्लियामेंटो इटालियानो, तो यहाँ पर इटली है तो यहाँ पर इटालियानो है, जनरली ये भी याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। तो देखिएगा उत्तर कोरिया का जो शासक होते हैं वो अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम समझते हैं, तो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हैं, तो सुप्रीम समझते हैं, ठीक है। तो याद रखना है उत्तर कोरिया का सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। उसी प्रकार दक्षिण कोरिया क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली ही होगा। सऊदी अरब का सलाहकार सभा हो जाएगा। अब भारत को रिप्रेजेंट में करते हैं संसद। क्लियर। तो लगभग हम लोग 37 देश को लेकर आए हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अब बाकी और ये मान लीजिए 40 के आसपास, कम से कम 50 देश ऐसे हैं जिसको और मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सेशन आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो कृपया करके जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।